वीर सावरकर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किए गए दावे को लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने राजनाथ सिंह के इस दावे को लेकर उन पर हमलावर हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वीर सावरकर ने वर्ष 1925 में जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों के फूट डालो राज करो के एजेंडे पर काम किया और उन्होंने सबसे पहले 2 राष्ट्र की बात भी कही थी। भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी और वीर सावरकर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की आलोचना की। एक दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश में सावरकर को बदनाम करने की जानबूझकर साजिशें हो रही हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, महात्मा गांधी उस समय कहाँ वर्धा में थे और ये वीर सावरकर कहाँ सेल्यूर जेल में थे। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रहकर ही उन्होंने दया याचिका मांगी और एक बार नहीं आधा दर्जन बार उन्होंने मांगी। एक बात और है, सावरकर ने माफी मांगने के बाद वह पूरी जिंदगी अंग्रेजों के साथ रहे, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि जो अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पर काम करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1925 में जेल से बाहर आने के बाद 2 राष्ट्र की जो बात है उसे सबसे पहले सावरकर ने की थी। यह जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है इसे सावरकर ने 1925 में कही। देश के विभाजन का प्रस्ताव सावरकर ने ही दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1937 में एक प्रस्ताव पारित किया। दोनों जो सांप्रदायिक ताकत हैं, उन्होंने देश में 1947 में बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार की। बता दें ये बहस उस समय शुरू हुई जब सावरकर को लेकर एक बुक लॉन्च पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर इस देश के महानायक थे, हैं और रहेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी भूपेश बघेल के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे वामपंथी विचारधारा वाला बयान करार दिया। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अंतःकलह से जूझ रही है और अपनी विचारधारा से भटक गई है। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा से दूर हो गई। छत्तीसगढ़ में 70 सीटें जीतने के बाद भी जिस तरह का अंतःकलह चल रहा है, इसका मूल कारण है कि वह वामपंथ की तरफ प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।